ये डॉक्टर के जब समझ में नहीं आता है तो तुरंत आपका ब्लड निकालेगा, पहले चेक कर पाएगा कि है क्या। कछु बीमारी तो तुमने बताई और हल्की फुल्की वही तो तुम्हें से पूछ के दवाई दे दी, जाओ 2 ही खुराक में तुम्हारा बीमारी दूर हो जाएगा। लेकिन उस पर हम विश्वास करते हैं। तो कहने का मेरा भाव यही है कि आपके इस नगर में, आपके इस बस्ती में पूज्य महाराज जी अयोध्या से आकर के यहाँ जो मंदिर बना हुआ उसके महंत हैं, तो क्यों ऐसे संत को देखो। संत आप लोग ये भी समझते हो कि गृहस्थ, सबसे बड़ा संत तो गृहस्थ ही संत होता है। जो गृहस्थ, अच्छा कोई भी आप ग्रंथ उठा करके देख लीजिएगा, कोई भी संत बाल ब्रह्मचारी नहीं है। चाहे आप अब ये कहो कि बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो यहाँ से उतर करके हमसे कभी भी पूछे, हमसे नहीं हमारे गुरुजी से पूछ लेना। स्वयं हनुमान जी की बात बता रहे हैं। अब हनुमान जी से बड़ा कोई ब्रह्मचारी तो होगा नहीं। अब ये भी अगर पूछना चाहो तो हम इसका भी उत्तर दे देंगे, कृपा नहीं की हमारे गुरुदेव भगवान, उनसे बड़ा कोई संत न संता हुआ ही नहीं है। इसका भी प्रमाण है, ऐसे नहीं हम अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे, हमने भी कुछ पढ़ा होगा तभी तो हम ये बोल रहे। यहाँ से काफी दूर तक आवाज जा रही होगी, तो कोई ना कोई आकर के मिल लेगा, भाई आपने ये कैसी बात की। तो हमने बात कही है तो हमने भी कहीं लिखा देखा होगा। अगर वो लिखा झूठ है तो हम भी झूठ है, ये बात सही है कि नहीं। अगर वो किसी ने लिखा है तो वो झूठ है तो भैया हम भी झूठ है। तो कहने का मेरा भाव कि गंगा जी के पास में रहने वाला व्यक्ति गंगा जी की महत्वता को नहीं समझता है, लेकिन जिसके ऊपर कृपा हो जाती है तो वो तो भैया फिर चाहे उसे कितना भी कहना, वो मानने वाला तुम्हारी बात नहीं है। तो ऐसे हैं हमारे बाबा जी। अब आपके बीच में रह करके, आप ही के साथ बैठ करके खाते भी हैं, पीते भी हैं, रहते भी हैं, तो आप लोग समझ नहीं पाते हो। लेकिन हमने देखा है कहाँ कलकत्ता है, वहां से आए थे और अभी 2 दिन पहले और आए थे। एक अमेरिका से वो आने वाली थी हमारी माता जी, क्या नाम था गुरु जी? अमेरिका, और हमें तो पता नहीं, गुरु जी को पता, वो अपने मुखारबिंद से बताएंगे। हमको बोल रहे थे कि वो आने वाली हैं। बहुत बढ़िया बात है, हम भी दर्शन कर लेंगे। तो कहने का मेरा भाव एक ही है कि मन में विश्वास रखिए। तो भैया कथा कहाँ चल रही थी? परीक्षित जी महाराज कथा कहाँ चल रही थी? हमारे भैया जी कह रहे थे बाल ब्रह्मचारी पे कथा चल रही थी। हाँ, अब याद इसलिए है कि भाई भावरों का गीत गाया है तो ये तो सभी को पता ही है, सभी को। हाँ, ये कहाँ निकलने वाली दिमाग से है। बार बोलेंगे बड़े भाव से, जय जय श्री सीता सीता। भगवान श्री राम का विवाह हुआ और साथ में पूज्य वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के कहने पर और उन्हीं के आशीर्वाद से आज जनक महाराज ने जो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो महाराज दशरथ के पुत्र थे, इनका भी विवाह करवाया गया है। रामचंद्र और सीता जी को सिंहासन पर बैठे हुए देखकर महाराज दशरथ बड़े भाव से खुशी के आंसू झलक आए और तदनंतर जानकी जी ने जनक जी ने वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर विवाह का सारा सामान सजाकर और अपनी 3 पुत्री मांडवी और श्रुतकीर्ति और उर्मिला, इन तीनों का भी विवाह कराया है। इन तीनों कुमारियों का विवाह कुशध्वज की बड़ी पुत्री है जो कन्या है मांडवी जी, बड़ी गुणशील और शोभा की मूर्ति थी। प्रेम पूर्वक इनका विवाह भरत जी के साथ कराया गया है। और जानकी जी की जो छोटी बहन है उर्मिला, उनका विवाह सभी लोग जानते हैं लक्ष्मण जी के साथ कराया गया।
लक्ष्मण का विवाह कराया गया और श्रुति कीर्ति थी, बड़ी सुंदर नेत्र वाली, मुख वाली, गुणों से भरपूर, शील में प्रसिद्ध राजा ने उनका विवाह शत्रुघ्न जी के साथ उनका विवाह कराया गया। इस तरह से महाराज ने चारों पुत्रों का विवाह उस मंडप में करा दिया गया है। बड़े भाव से कन्यादान भी हुआ है। कुछ समय तक जब बारात रुकी है तो आज उस विदेह नगरी की शोभा को कहा नहीं जाता। अंत में राजा जनक भाई सहित हाथ जोड़कर महाराज दशरथ जी से स्नेह युक्त शील भाव से बोले, प्रभु अगर हमसे कोई और भी कोई गलती हो गई हो तो हमें प्रभु क्षमा करें। आज महाराज दशरथ ने जनक जी को अपने गले लगा लिया है और बाद में फिर कलेवा की तैयारी हुई है। विवाह के बाद में फिर कुंवर कलेऊ तो हो गए। चारों भाई जब कुंवर कलेऊ के लिए अंदर गए हैं तो आज देखो, जब जहां कुंवर कलेवा होता है तो वहां सिर्फ स्त्रियां ही स्त्रियां रहती हैं, पुरुषों का जाना वर्जित है, वहां जाते नहीं है। लेकिन जब चारों भाई कुंवर कलेवा के लिए गए हैं मेरे प्यारे और बैठाया है तो आज स्त्रियां नाना प्रकार से चारों भाइयों को अपने भाव से और मेरे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न समक्ष में बैठे हैं और ढोलक मजीरा रख के और उन्हें गालियां देने लगी। देखो, पहले की गालियां कुछ और तरीका की थी और आज की वहां की जो स्त्रियां थी वो अपने शब्दों में मेरे प्रभु श्री राम को आज चारों भाइयों को बैठा करके और कलेवा के बाद में गालियां दे रही हैं। किस तरह से? अरे राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे और जनकपुर की नारी, अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लोग देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी। जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। जय हो। तोरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, एक भाई गोर गाये एक भाई कारी, एक भाई गोर गाये एक भाई कारी। और राम जी से पूछे,
हरि राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ, बता दे बबुआ, लोगवा दे सतारे कारी, बता दे बबुआ, लोगवा दे सतारे कारी। जय हो। साथ में आए विश्वामित्र की तरफ निशाना साधा नारियों ने और बूढ़े बाबा को गाली देने लगी। क्या कहा? ये बूढ़ा बाबा के पक्कल पक्कल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पक्कल पक्कल दाढ़ी, देखन में पातर खाए भरो भर के थारी, देखन में पातर खाए। मुझी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ, बता दे बबुआ, लोगवा के सतारे कारी, बता दे बबुआ, लोगवा के सतारे कारी, बता दे बबुआ। जय हो। मर्द की है तीन तीन नारी, एक ना मर्द की है तीन तीन नारी। हाँ, और राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ, बता दे बबुआ, लोगवा के सतारे कारी, बता दे बबुआ, लोगवा के सतारे कारी, बता दे बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ, बता दे बबुआ, लोगवा दे सतारे कारी, बता दे बबुआ, लोगवा दे सतारे कारी, बता दे बबुआ, लोगवा दे सतारे कारी, बता दे बबुआ, बड़े भाव से जब भगवान श्री राम कलेवा करने गए तो नाना प्रकार से जनकपुर की नारियों ने भगवान श्री राम ऐसे नहीं, ऐसी गाली नहीं दी जिससे काए उठे बैठे और ले ले, ये बात नहीं भाई। दायरे में रह करके उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि दशरथ की भी 3 रानियां हैं, लेकिन हंसते हंसते आज मेरे प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। जब वही विदाई का समय आया तो आज मेरे जनक महाराज के नैन भर आए। जब नैन भर आए तो आज अपनी पुत्री सीता को गोद में बैठा करके पूज्य जनक जी महाराज और अपनी पुत्री को समझाने लगे। हे होयहूँ संतति पियई प्यारी, चिरु अहिवात आशीष हमार। बेटी, इस विवाह को चलते हुए, इस समारोह के चलते हुए कितने दिन हो गए, लेकिन मुझे ये समारोह
अपने जब मन में स्मरण करता हूँ तो एक छड़का लगता है, मानो स्वयं जनकपुरी विदेह नगरी है ना, वो ये मालूम पड़ रही हो जैसे सारा स्वर्ग यहीं पर उतर के आ गया हो। आज मैया पराम्बा को गोद में बैठा करके आशीष देकर शिक्षा देने लगे, बेटी सदैव अपने पति की प्यारी होकर के रहना, तुम्हारा सुहाग अचल हो, यही हमारा आशीर्वाद है। एक पिता के पास कुछ नहीं होता है, जो देता है वो तो देता ही है, लेकिन अंत में जो देता है, और वही देखो महाराज जनक कितने सौभाग्यमान है जो जगत की जननी पराम्बा को अपनी गोद में बैठा करके, जो स्वयं गुणों की खान है, आज उन्हीं पराम्बा को कह रहे कि बेटी सास और ससुर और बड़ों की हमेशा सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का मानकर उनकी आज्ञा का पालन करना, और अत्यंत स्नेह के वश चतुर सखियां मधुर वाणी में चली हैं। महाराज जनक जी बार बार टकटकी लगा रहे हैं और अपनी बेटी का मुखारविंद देख रहे हैं कि हमने छोटे से लेके अब तक पाला, और पालने के बाद में आज वही बेटी आज मेरे इस महलों से जा रही है, क्योंकि एक पिता के लिए बड़ा सौभाग्यमान वो पिता होता है जो अपने हाथों अपनी बेटी की पीले हाथ करता है। सारे जनकपुर के जितने भी प्रवासी थे सब देख देख करके आज रोने लगे कि आज मेरी मैया, आज मेरी बुआ, आज मेरी बहन, आज हमारा जनकपुर छोड़ करके जा रहे हैं। क्योंकि वो धन्य है वो पिता जिसने जगत की जननी को आज अपने महलों में पाला है, क्योंकि वो तो एक मनुष्य रूपधारी था। धन्य है वो पिता जिसके आंगन में जगत जननी मैया ने खिलौने की हो, आज बचपन से लेकर के विवाह किया है, तो आज वो एक एक दिन याद कर रहे हैं महाराज जनक। क्योंकि उस जिसके घर में एक पुत्री होती है, और पुत्री का तो वही पिता जानते हैं कि हमने किस तरह से अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। आज महाराज नाना प्रकार से अपनी बेटी को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटी जा रही हो, लेकिन समय समय पर अपने इस पिता को भी याद करना। और धन्य है इसी विदेहराज को, क्योंकि वो बड़भागी लोग होते हैं जिनके घर में कन्या नहीं होती। महाराज जनक के नेत्रों से आंसू झलक पड़े और आंसुओं को देखा है, तो आज मैया पराम्बा ने अपने पिता को मुखारविंद से आंसुओं को देखा है, तो मैया रो करके और अपने पिता के गले से लगी जाके और कहने लगी, बाबुल आज तो ये आप दृश्य देख रहे हो, ये नारी कभी किसी की नहीं हुई है, कभी ना कभी तो किसी के पास जाना ही है। और कहने लगी पिता को अपने सीने से लगा करके और कहने लगी, बाबुल मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया गैली गई घर हो, गैली गई घर साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की।
मैं गोलिया रे आंगन की